बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर रमज़ानुल मुबारक जैसे आज़ीम और बाबरकत महीने तक पहुँचाया। आज हम एक अहम सवाल पर गुफ्तगू करेंगे। रमज़ानुल मुबारक क्या है और इसकी अज़मत और फ़जीलत क्या है? नाज़रीन मुहतरम, रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है, लेकिन ये कोई आम महीना नहीं। ये रहमतों का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ान वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। तर्जुमा: रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। नाज़रीन, यही रमज़ान की सबसे बड़ी अज़मत है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद इसी महीने में नाजिल फरमाया। कुरान हिदायत है, कुरान नूर है, कुरान दिलों की ज़िंदगी है। इसीलिए रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। सोचिए, कितनी बड़ी रहमत है। नेकी करना आसान हो जाता है, गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। ये महीना अल्लाह की तरफ से खुसूसी रियायत है। एक और हदीस में आता है, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, पूरे साल के गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। रमज़ान का मकसद क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोज़े का मकसद सिर्फ भूख और प्यास नहीं, असल मकसद तकवा है। तकवा क्या है? अल्लाह से डरना, अल्लाह को हर वक्त हाजिर और नाजिर समझना, छुप कर भी गुनाह ना करना। रोज़ा हमें यही सिखाता है। अगर कोई शख्स अकेले में हो, उसके सामने पानी हो, लेकिन वो ना पिए, क्यों? क्योंकि वो जानता है अल्लाह देख रहा है। यही तकवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सब्र का निस्फ़ है। जब इंसान पूरा दिन भूखा रहता है, प्यास बर्दाश्त करता है, तो उसके अंदर बर्दाश्त पैदा होती है। रमज़ान हमें गुस्सा कंट्रोल करना सिखाता है, ज़बान को काबू में रखना सिखाता है, झूठ, गीबत और लड़ाई से बचना सिखाता है। अगर कोई लड़े तो कहना चाहिए, मैं रोज़ादार हूँ। यही असल तरबियत है। रमज़ान और कुरान। रमज़ान कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करने का महीना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते थे। सहाबाए कराम रमज़ान में अपनी सारी तवज्जो कुरान की तरफ कर देते थे। हमें भी चाहिए कि रोज़ाना कुरान पढ़ें, तर्जमा समझें और उस पर अमल करें। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। रमज़ान सखावत का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखी हो जाते थे। किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा अजर रखता है। अगर आप किसी को एक खजूर से भी इफ्तार करा दें, तो अल्लाह आपको भी उसके बराबर अजर दे देता है। रमज़ान हमें गरीबों का एहसास दिलाता है। जब हमें भूख लगती है तो हमें उन लोगों की याद आती है जो सारा साल भूखे रहते हैं। लैलतुल क़द्र की अज़मत। रमज़ान की सबसे अजीम रात लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाता है, लैलतुल क़द्री 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात इक्वल्स 83 साल से ज़्यादा इबादत। क्या ये मामूली बात है? हमें आखिरी अशरे में ख़ास इबादत करनी चाहिए। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, अगर लैलतुल क़द्र मिल जाए तो क्या दुआ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद भी करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा। रमज़ान तौबा का बेहतरीन मौका है। हम सब गुनाहगार हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। रमज़ान हमें मौका देता है कि हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। कभी सोचा है, अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान हो? कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, आज वो दुनिया में नहीं हैं। हमें नहीं मालूम अगला रमज़ान नसीब होगा या नहीं। असल कामयाबी क्या है
اصل کامیابی یہ نہیں کہ رمضان میں صرف روزہ رکھ لیا، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم بدل جائیں۔ اگر رمضان کے بعد بھی نماز جاری رہے، قرآن جاری رہے، نیکی جاری رہے، تو سمجھ لیں رمضان قبول ہو گیا۔ رمضان ایک تربیتی کیمپ ہے، یہ ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم سارا سال اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ ناظرین کرام، رمضان کو ضائع نہ کریں۔ وقت بہت قیمتی ہے۔ موبائل کم کریں، عبادت زیادہ کریں، گناہوں سے بچیں، والدین کی خدمت کریں۔ رمضان اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا روزہ دار بنا دے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔